आज सोमवार 4 मई का दिन, नतीजों का दिन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बस सबसे थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे वोटों की गिनती स्टार्ट हो जाएगी, काउंटिंग होगी और उसके साथ ही यह न्यूज 24 की स्क्रीन पर पल पल बदलती नई विधानसभा, पश्चिम बंगाल की, केरल की, तमिलनाडु की, असम की, पुदुचेरी की, इनकी तस्वीर यहां आपको दिखाई दे जाएगी। इसीलिए अगले 3, 4, 5 घंटे तक कहीं मत जाइएगा। और अगर टीवी पर देख रहे हैं, रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। मोबाइल फोन पर अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मोबाइल पर लगाइए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या हमारी वेबसाइट पर, और मोबाइल को साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगले 3, 4, 5 घंटे में हम आपको बताएंगे कैसे रोमांचक मुकाबले में कौन सी पार्टी आगे होगी, किस पार्टी की सरकार आने जा रही है पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पुदुचेरी में और केरलम में भी। यहां ऊपर आपको बंगाल के नतीजे दिखेंगे, शुरू में रुझान दिखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे 10, 11, 12 बजते जाएंगे, यहां नतीजे भी आपको इन आंकड़ों में दिखाई देने लगेंगे। यहां आप असम के आंकड़े देखेंगे, जहां पर बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी कर रही है, ख्वाब भी देख रही है। और वहां मेरी बाईं तरफ तमिलनाडु और केरल आप देखेंगे। तमिलनाडु में इस बार एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि हो सकता है कि सुपरस्टार विजय पहली बार चुनाव लड़ते ही यहां पर तहलका कर दें और अपने दम पर भी सरकार बना लें। क्या डीएमके और एडीएमके देखते रह जाएंगे? क्या एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को पछाड़ते हुए पहले ही चुनाव में विजय अपनी सरकार बना ले जाएंगे? केरलम में क्या कांग्रेस पार्टी बस सत्ता में वापसी कर सकती है? क्या हर बार वहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है, कभी एलडीएफ, कभी यूडीएफ, अगली बार एलडीएफ, फिर उसकी अगली बार यूडीएफ, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने इस परंपरा को बदला था। क्या इस बार एलडीएफ हैट्रिक लगा देगा या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूडीएफ सत्ता वहां दोबारा लेफ्ट से छीन लेगा? याद रखिए, अगर लेफ्ट पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, 70 साल बाद, मतलब सालों बाद ऐसा होगा कि पूरे देश में कहीं भी लेफ्ट की कोई सरकार नहीं बचेगी। पश्चिम बंगाल से तो गए 2011 के बाद आप जानते ही हैं, 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, सिर्फ एक लेफ्ट बचा है। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में भी लेफ्ट का वजूद बाकी था, अभी भी कुछ जगह है, बिहार के भी कुछ इलाकों में है। लेकिन अगर सबसे मजबूत गढ़ केरलम से लेफ्ट की सरकार बाहर हो जाती है, तो जरा सोचिए, बिना सरकार के लेफ्ट रह जाएगा इस देश में। खैर, लेकिन उससे पहले सबकी नजरें असम और पश्चिम बंगाल पर भी ज्यादा रहेंगी। असम में इसलिए क्योंकि आपको पता है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बार जिस तरह का कैंपेन चलाया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कांग्रेस के पब्लिसिटी, मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा, जिनको कल ही जमानत भी मिली है, उनके खिलाफ एफआईआर की गई क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ तमाम आरोप लगा दिए थे। आपको पता है किस तरह का कैंपेन यहां असम में रहा, तो असम का यह मुकाबला भी दिलचस्प होगा। असम में आपको बता दूं, लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक भी, लेकिन अपने दम पर आज तक सरकार नहीं बनाई है बीजेपी ने। क्या इस बार इतना बड़ा बहुमत आएगा कि बीजेपी अपने दम पर असम में सरकार बना ले? और पश्चिम बंगाल, इसीलिए सबसे ऊपर स्क्रीन पर हमने यहां पश्चिम बंगाल के आंकड़े रखे हैं। 2011 में लेफ्ट पार्टी जब सत्ता में 35 साल तक रही, ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका और उसके बाद लगातार 3 चुनाव जीते, 2011, 2016, 2021। 2026 में क्या होगा? 7-8 एग्जिट पोल का एवरेज कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती है। 8 में से 5 एग्जिट पोल बीजेपी को आगे बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एग्जिट पोल और बंगाल के एग्जिट पोल में भी फर्क है। बंगाल के स्थानीय मीडिया के एग्जिट पोल अभी भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार तो टीएमसी की ही आएगी। टीएमसी कह रही है 200 पार जीतेंगे, बीजेपी कह रही है सुनामी आने वाली है। होगा क्या? 8 बजे आपको पता चल जाएगा। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। शुरू में खुलेंगे पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम खुलेंगी। और आपको पता ही है, सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे सही नतीजे आपको न्यूज 24 पर ही मिलते हैं। शुरुआत में आएंगे ट्रेंड्स और उसके बाद होंगे रुझान। मेरे साथ यहां स्टूडियो में हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी आ गए हैं। मेरे साथ मेरे बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। चंद्रशेखर तिवारी हैं हमारे रिपोर्टर नॉर्थ 24 परगना से। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री, विजय त्रिवेदी, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, संजीव त्रिवेदी आ गए हैं। आपको पता है, इलेक्शन वाले दिन हमसे कोई टक्कर नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज 24। चाहे काउंटिंग का दिन हो, कैंपेनिंग का दिन हो, नतीजों का दिन हो या उसके बाद सरकार बनाने का दिन हो, निष्पक्ष खबरों के लिए सबसे सही,
चुनाव की कवरेज के लिए आपको पता है न्यूज 24 मशहूर है, इसीलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यहां आंकड़े आपको दिखाई देते रहेंगे और बीच में यहां इन सारी विंडोज में आपको मैं, मेरे साथ मेरे बाकी सहयोगी, तमाम तरह के एक्सपर्ट्स, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आखिर आपको समझाएंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी जहां एनडीए की सरकार एक बार फिर रिपीट हो सकती है, एग्जिट पोल कह रहे हैं, क्या देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या इन पांचों राज्यों के बाहर जो भी लोग रहते हैं, क्या उनकी जिंदगी पर, उनके स्टेट में, उनके राज्य में उनकी राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? उनकी जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? सब आपको समझाएंगे न्यूज 24 पर आज दिन भर। तो जल्दी से पहले आपको संजीव त्रिवेदी का एक कमेंट, और संजीव जरा ये बताइएगा, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, आप अभी भी सहमत हैं या आपको लगता है उनमें से कोई एग्जिट पोल गलत होने वाला है? संजीव, ऐसी चीज आप प्रेडिक्ट करने के लिए कह रहे हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा पारंगत लोग, एक्सपर्ट्स, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूछा ही है तो मैं यही कहूँगा कि आज की तारीख में एग्जिट पोल्स की जो माया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके ओपिनियंस पर उतनी विश्वसनीयता नहीं रह गई है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि मैं एग्जिट पोल्स के नतीजों के साथ जाऊँगा। ओके, तो कहां बदलाव आप देख रहे हैं? आप एग्जिट पोल के साथ नहीं जा रहे हैं, तो कहां बदलाव है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिबेटेड इलेक्शन बंगाल का है, और बंगाल को लेकर के ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से प्रेडिक्शंस हुई हैं, कुछ लोगों ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। प्रेडिक्शंस जिस तरह की है उसमें लगता नहीं है कि वो एकदम सटीक होंगी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑफ द मार्क है। तमिलनाडु में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टीवी के विजय का, लेकिन वहाँ डीएमके ज़्यादा स्ट्रांग अभी भी है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट कहती हैं। कोई नई बात टीवी के करने जा रही है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी भी लग रहा है कि जो बेस है डीएमके का वो उस तरह से हिला नहीं है। ओके, संजीव त्रिवेदी का असेसमेंट आपने सुन लिया। हालांकि अब तो नतीजे आने वाले हैं, इसीलिए अब संजीव मुझे पता है ज्यादा खुलकर बोलेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा किसका सही और किसका गलत। विजय त्रिवेदी भी आ गए। विजय जी अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। बिल्कुल सही बात है। एक्सिस माई इंडिया के देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट प्रदीप गुप्ता, जब वो इस बार बंगाल का एग्जिट पोल रिलीज करने से इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं 60-70% लोग बंगाल में, जिनसे एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया के सर्वेयर्स ने पूछने की कोशिश की कि आपने किसको वोट दिया, उन्होंने जुबान खोलने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में इस बार वोटर साइलेंट है, चुपचाप जाकर वोट डाल के आ रहा है, अंदर बाहर बता नहीं रहा है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों ने अपने आंकड़े जारी किए, पर प्रदीप गुप्ता जी ने आंकड़े जारी नहीं किए। उन्होंने कहा 60-70% लोग बता ही नहीं रहे हमने किसे वोट दिया, तो हम किस आधार पर आंकड़े देंगे। इसीलिए पश्चिम बंगाल का साइलेंट वोटर क्या कहता है आपको पता चल जाएगा। विजय त्रिवेदी आ गए। गुड मॉर्निंग विजय जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। आप ज्यादा तैयार, चमकते हुए लग रहे हैं। नहीं, आप भी चमक रहे हैं। बताइए, फिर बताइए क्या हो रहा है बंगाल में। बताने के लिए लोगों ने, अरे आप तो बता दीजिए, आप तो बता दीजिए क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर मेहनत भी किया, बेहतर परफॉर्म भी किया। लेकिन इससे बड़ी बात है, इलेक्शंस को लेकर बात करनी चाहिए कि इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जो एक कोशिश की कि चुनाव बिना डर के हो, वो काम हुआ है। निष्पक्ष कितना हुआ है इस पर तो सवाल हो सकते हैं, इस पर भी सवाल हो सकते हैं, जिसको मैं बार बार उठाता रहा कि वो 27 लाख लोगों का क्या हुआ जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में हुआ। लेकिन मोटे तौर पर हुआ। इसलिए मुझे हैरानी होती है कि क्या 2021 के चुनावों में वोटर बोल रहा था जिसके लिए, जो आज नहीं बोल रहा। तो बहुत सारे लोग हैं, सब प्रदीप जी भी अपनी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस बार वोटर बाहर निकल कर आया, बिना डर के आया, मोटे तौर पर। हाँ, लेकिन जब सर्वेयर ने पूछा किसको वोट दिया तब डर गया। अब किसने किसने है ना, तो ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो उसको लेकिन ये सब तो हर बार होता है। क्या पिछली बार कम डरा हुआ था इसका मतलब? अब पिछली बार तो ऐसा लगा नहीं विजय जी। एक्सिस माई इंडिया ने अपना पोल भी दिया था। मैं कह रहा हूं, जब प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं कि 60-70% लोग बताने को तैयार नहीं है किसको वोट दिया। प्रदीप गुप्ता जी की बात पर मैं कोई एतराज नहीं कर रहा। हो सकता है उनको नहीं, उन्होंने खुद ने भी कहा कि जो दूसरे लोगों ने जो हो सकता है उनके साथ बात क्यों, आपके रिपोर्टर्स वहां पर रहे हैं, राजीव वहां पर रहे हैं और सब लोग रहे हैं, तो उनसे तो कुछ लोगों ने बातचीत की है, तो वो सब है। और वोटर सर्वेयर पर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वोटर ने ईवीएम मशीन में तो बोल दिया है ना। हाँ, कल रात को किसको नींद नहीं आई होगी आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सभी को नींद नहीं आती है जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और सबके लिए एक बड़ा तकलीफ वाली बात भी होती है, कत्ल की रात जिसे हम लोग कहते हैं। और हमने कल कहा था भी कि भाई कल की सुबह किसकी होगी,
ये महत्वपूर्ण, आज के चुनाव में अभी जो शुरुआती दौर है ना, उसमें केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि भवानीपुर को लेकर जिस तरह का तमाम दबाव, टेंशन और वो बना हुआ है, तो क्या भवानीपुर बंगाल का मैसेज देगा, या भवानीपुर और बंगाल भी के नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। ये भी आपको देखना चाहिए। अब आपने इच्छा जाहिर की भवानीपुर की। मैं देखिए स्क्रीन पर ऋषिकेश को ले आया, भवानीपुर से लाइव जुड़े हैं। आप विजय जी आज जो कहेंगे वो होगा।